कहानी की शुरुआत क्लाउडिया नाम की एक छोटी बच्ची से होती है जो अपना बर्थडे गिफ्ट अनपैक करती है, जिसमें एक बदसूरत शक्ल की डॉल निकलती है जो क्लाउडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह उस डॉल को बेसमेंट में डाल देती है। कुछ देर बाद क्लाउडिया के पापा उस डॉल को देखते हैं और कहते हैं ये तो सच में बदसूरत है। तभी डॉल क्लाउडिया के पापा को चाकू से मार देती है और बाथरूम की तरफ जाने लगती है जहां क्लाउडिया की मम्मी नहा रही होती हैं। डॉल को देखकर क्लाउडिया की मम्मी डर जाती हैं और बाथरूम में फिसल जाती हैं, जिस वजह से क्लाउडिया की मम्मी का सर फट जाता है और वे वहीं पर मर जाती है। अब डॉल क्लाउडिया की तरफ बढ़ती है। क्लाउडिया चीख कर डॉल से कहती है कि तुमने मेरे मॉम डैड को मार डाला। पर ये एक सपना था जो कि शिट फेस देख रहा था। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि पूरे इंग्लैंड के सबसे मशहूर जादूगर को, जिसके पास ये डॉल थी जिसका नाम शिट फेस था। शिट फेस अपने बारे में बताता है कि मैं अनाथ हूँ और डरपोक भी, मुझे हमेशा डरावने सपने आते हैं, मैं जापानी हूँ और मुझे मेरे मॉम डैड के बारे में कुछ नहीं पता। तभी सीन बदलता है। स्नोफॉल में एक नकली सेंटा कब्रिस्तान से गुजर रहा होता है। तभी एक कब्र के पास चक्की बैठा हुआ दिखाई देता है। सेंटा उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी पीछे से टिफ़नी उसका गला पकड़ लेती है और चक्की उसका गला काट देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही है जो दो डॉल के ऊपर है जिनका नाम चक्की और टिफ़नी है, जिनके अंदर सीरियल किलर की आत्मा घुस गई है। इस हॉरर फिल्म के अंदर जो एक्टर टिफ़नी का रोल कर रही है उसका नाम जेनिफर है। इसके बाद एक रिपोर्टर चक्की और टिफ़नी का इंटरव्यू ले रही होती है जो कि शिट फेस अपने टीवी पर देखता है। वह यह भी देखता है कि चक्की के हाथ पर जापानीज़ लिखा है। वह तभी समझ जाता है कि यही मेरे पेरेंट हैं और वह जादूगर को छोड़कर भाग जाता है और जैसे तैसे करके हॉलीवुड भी पहुंच जाता है। उधर जेनिफर एक दूसरी फिल्म के लिए रेडमैन को अपना ऑडिशन दे रही होती है। वह चाहती है कि ये रोल उसी को मिले, इसलिए वह रेडमैन को अपने घर इनवाइट करती है। उधर शिट फेस चक्की और टिफ़नी को ढूंढ लेता है और उसके पास हार्ट ऑफ डम्बेला भी था और वह उससे देखकर मंत्र भी पढ़ता है जिससे चक्की और टिफ़नी में जान आ जाती है। तभी चक्की शिट फेस को देखता है और कहता है ये बदसूरत बच्चा किसका है। तभी शिट फेस अपने हाथ पर जापानीज़ लिखा हुआ टैटू दिखाता है और कहता है कि आप मेरे पेरेंट हो। टिफ़नी उसे बेटी कहकर गले लगा लेती है। इसके बाद टोनी, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, टिफ़नी का हाथ ठीक करने आता है पर उसे उसके वायर की जगह ऑर्गन्स नज़र आते हैं। तभी टिफ़नी और चक्की टोनी का गला काट देते हैं। इसके बाद चक्की और टिफ़नी बहस करते हैं कि शिट फेस लड़का है या लड़की। वह दोनों उसको चेक भी करते हैं पर उनके कुछ समझ नहीं आता। टिफ़नी उसे लड़की मानकर उसका नाम ग्लेंडा रख देती है और चक्की उसे लड़का मानकर उसका नाम ग्लेन रख देता है। तभी वहाँ जेनिफर आ जाती है और टोनी का कटा हुआ सर उठा लेती है। उसे लगता है ये नकली है, पर कुछ देर बाद गर्दन से टपकता हुआ खून देखकर वह समझ जाती है कि वह असली है। तभी वह चीखने लगती है और पुलिस को बुला लेती है। जेनिफर अपनी वैन में बैठकर घर जाती है जिसकी बैक सीट पर चक्की, टिफ़नी और ग्लेन बैठे होते हैं। टिफ़नी अपनी आत्मा जेनिफर और चक्की रेडमैन में ट्रांसफ़र करने का प्लान बनाते हैं और ग्लेन के लिए वे जेनिफर को एक सरोगेट मदर के रूप में चुन लेते हैं, जिससे जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें ग्लेन की आत्मा ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि वे अब प्लास्टिक की बॉडी में नहीं रहना चाहते। अब जेनिफर अपने घर पहुंच जाती है और रेडमैन के लिए तैयार हो जाती है। रेडमैन भी अब जेनिफर के घर आ जाता है। उधर टिफ़नी और चक्की अपनी तैयारी में लगे होते हैं। टिफ़नी चक्की से अपना सीमन निकालने के लिए बोलती है और नीचे जाकर रेडमैन को बेहोश कर देती है। जेनिफर भी यह देखकर बेहोश हो जाती है। फिर टिफ़नी जेनिफर में चक्की का सीमन इंजेमिनेट कर देती है। जेनिफर जिस बच्चे को जन्म देगी उसमें वह ग्लेन की आत्मा को डाल देंगे। तभी चक्की बाहर एक कैमरामैन को देखता है जो उसकी फ़ोटो ले रहा होता है। अब चक्की और ग्लेन कार ड्राइव पर जाते हैं और कैमरामैन के घर पहुंच जाते हैं। चक्की कैमरामैन को मारने वाला होता है पर ग्लेन उसको मारने के लिए मना कर देता है, पर कैमरामैन ग्लेन को देखकर डर जाता है और अपने आप गिर जाता है।
तभी उस पर एसिड की बोतल गिर जाती है और उसका चेहरा पिघल जाता है। अगली सुबह रेडमैन और जेनिफर को कुछ याद नहीं होता कि उनके साथ रात में क्या हुआ। उसी रात जेनिफर रेडमैन को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। रेडमैन कहता है ये उसका बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि उसने नसबंदी करा रखी है और अगर वह सच में प्रेग्नेंट है तो वह अपनी मूवी में उसे रोल भी नहीं देगा। टिफ़नी ये सब सुन लेती है और गुस्सा हो जाती है। जेनिफर के जाने के बाद टिफ़नी रेडमैन को मार देती है। जेनिफर की प्रेगनेंसी बहुत फास्ट होती है। वह अगली सुबह पूरी तरह अपने आप को प्रेग्नेंट देखती है और डर जाती है और अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन कर बताती है कि वह बहुत मोटी हो गई है। वह अपनी सेक्रेटरी को घर पर बुलाती है। तभी चक्की उसे बेड पर बांध देता है। जेनिफर की डिलीवरी होने वाली होती है। तभी टिफ़नी और चक्की में लड़ाई होने लगती है। टिफ़नी एक बेटी चाहती है और चक्की एक बेटा। तभी ग्लेन कहता है कि कोई मुझसे भी तो पूछ लो कि वह क्या बनना चाहता है, पर ग्लेन अभी भी कंफ्यूज है कि वो क्या बनना चाहता है। अब रेडमैन तो मर चुका है, इसलिए चक्की की आत्मा को ट्रांसफ़र करने के लिए वह टिफ़नी जेनिफर के ड्राइवर को फ़ोन करती है और उसे घर पर बुलाती है। उसे भी बेड पर बांध देते हैं। तभी जेनिफर की सेक्रेटरी वहां आ जाती है। चक्की उसे मारने जाता है पर उससे पहले टिफ़नी उसमें आग लगा देती है, पर बाद में पता चलता है ये काम टिफ़नी ने नहीं बल्कि ग्लेंडा ने किया था। वह अपने आप को एक लड़की मान लेती है। तभी जेनिफर एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक लड़का था, जिसे देख चक्की बहुत खुश होता है। उसके बाद तभी ग्लेंडा एक और बच्चे को जन्म देती है जो कि एक लड़की थी। अब चक्की हार्ट ऑफ डम्बेला लेकर मंत्र पढ़ने को रेडी होता है, पर ग्लेन अभी भी कंफ्यूज है कि वे किसकी बॉडी में जाए, लड़का या लड़की। तभी बाहर पुलिस आ जाती है। टिफ़नी जल्दी मंत्र पढ़ने को बोलती है। ये सब देख चक्की को गुस्सा आ जाता है और कहता है उसे ह्यूमन बॉडी में नहीं जाना क्योंकि वे बूढ़े हो जाते हैं और बीमार भी रहते हैं, मर भी जाते हैं। वह अपना डिसीज़न बदल लेता है, पर टिफ़नी को ग्लैमर और मशहूर होना था। इस बहस में टिफ़नी चक्की से ब्रेकअप कर लेती है। ये सुनकर चक्की जेनिफर को चाकू मारता है, पर ड्राइवर अपने ऊपर वह चाकू ले लेता है। तभी टिफ़नी वही चाकू चक्की को मार लेती है। तभी पुलिस आती है और जेनिफर को हॉस्पिटल ले जाती है। जेनिफर उन बच्चों को अपना ही मानती है। तभी हॉस्पिटल रूम में टिफ़नी और ग्लेन आ जाते हैं और दोबारा मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी चक्की भी आ जाता है और टिफ़नी का सर फाड़ देता है। टिफ़नी मर जाती है। ये सब देखकर ग्लेन काफ़ी गुस्सा हो जाता है। वह चक्की से लड़ता है। वह चक्की के कई सारे टुकड़े कर देता है। उसके बाद जेनिफर चक्की को अपने साथ रख लेती है। तभी हमें बाद में पता चलता है कि टिफ़नी ने अपनी आत्मा जेनिफर में डाल दी थी। चक्की ने जिसको मारा था वह जेनिफर थी और बाद में ये ग्लेन की आत्मा अपने बेटे में ट्रांसफ़र कर लेती है जो अब बड़ा हो चुका है। लास्ट में हम देखते हैं कि फिर से एक गिफ्ट पैक आता है जिसे ग्लेन अनपैक करता है और उसमें चक्की का कटा हुआ हाथ रखा होता है और यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है।